सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सुंदर श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हो, जिनकी कथा श्रवण करने जा रहे हो, उनका नाम क्या है, वो करते क्या है। पहले ये तो पता चल जाए भाई, कथा तो सुन रहे हैं पर किसकी सुन रहे हैं, किसकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं। तो भैया ये बड़े सच्चे हैं, इनका नाम ही भक्तों ने सच्चिदानंद रख दिया है। जो सत घन चित घन आनंद घन है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। अब सत्य क्या है? सत्य वो है जो हर एक काल में, हर एक समय समान रहे, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप है। तभी तो श्रीमद् भागवत में जब मंगलाचरण आता है तो सत्यम परम धीमहि, श्री वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ही ध्यान करते हैं। और जब जन्मस्तुति आती है तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, वहां पर भी समस्त देवता आकर के भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारते हैं। तो भगवान कैसे हैं? सत्य। तभी तो जब कोई चला जाता है तो फिर बार बार लोग हमें सचेत करते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो गई। अब लेकर के जा रहे थे, सब चिल्ला रहे थे जोर जोर से, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। थोड़ी दूर गए, आगे जाकर के उसमें थोड़ी चेतना आ गई, प्राण। जैसे ही वो उठ करके बैठा तो सब बोलते, अरे भैया चुप हो जाओ, अब मत बोलो राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य है कहने से कोई मरता नहीं है। हमें हमारे संत बार बार याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि अरे तूने जीवन भर न जाने कैसे कैसे काम किए, अंत में कुछ नहीं जाता, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला, न कोई पैसा न कुछ, केवल और केवल भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही साथ में जाता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान चित घन, भगवान चैतन्यता से परिपूर्ण है। इस संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो केवल और केवल भगवान के कारण ही है, और भगवान ही साक्षात उस वस्तु में विराजमान है। किसी की मृत्यु हो जाती है तब कोई उससे, हमारा जैसे ही मृत्यु हुई तो हमारा सारा संबंध उससे खत्म हो गया, गए और जाकर के जला आए। क्यों नहीं रख लेते अपने घर में? अरे भैया, उसके भीतर जो चैतन्यता थी, जो प्राण थे, वो चले गए। जो भगवान साक्षात उसके भीतर विराजमान थे वो चले गए। बस केवल और केवल यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये शरीर के भीतर जो चैतन्यता है, जो वृक्षों के भीतर जो चैतन्यता है, जो प्राण है, उसका हेतु केवल और केवल भगवान ही है। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान साक्षात आनंद का स्वरूप है।
अच्छा, दो वस्तुएं होती है, एक सुख और एक आनंद। अब सुख क्या है? बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल। अब जैसे संसार में बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी को रसगुल्ला खाना पसंद है, तो किसी को वो रसगुल्ला तोप के गोले के जैसा दिखाई देता है। अब भाई शुगर के किसी पेशेंट के पास जाओ, कह दो कि लो भैया 2 रसगुल्ले खा लो, और किसी को बड़ा पसंद है, उसे बड़ा सुख मिलता है, किसी को दुख दे देता है। तो सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। अब जैसे ये दुपट्टा है, इसे डालकर क्या पता हमें बड़ा सुख हो रहा हो, और आप किसी में से कोई व्यक्ति इस दुपट्टे को बिल्कुल भी ना पसंद करे। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो सुख की परिभाषा समय के साथ, व्यक्ति के साथ बदल जाती है, परंतु भगवान का भजन हर एक व्यक्ति को आनंद देता है। जब जब आप उनकी कथा का श्रवण करोगे, जब जब आप उनके चरणों में, जब जब बांके बिहारी के चरणों में अपना प्रेम जागृत करोगे, वास्तव में आप सभी को आनंद की, बहुत सुंदर आनंद की अनुभूति होगी। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यहाँ पर तुलसीदास जी हमारे बड़े ग्रंथ सब भगवान को आनंद आनंद कह करके पुकारते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में सच्चिदानंद है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, और जब समय आता है तो उसको नष्ट भी कर देते हैं। जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से जीव के समस्त ताप समाप्त हो जाते हैं। ताप का अर्थ है दुख। ताप त्रय विनाशाय, दैविक, दैहिक और भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से जीव के समस्त ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप के चरणों में आइए हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ पर वेदव्यास जी ने केवल और केवल भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं किया, साथ में श्री जी को भी याद किया है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा रानी के सहित श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं।